भाई कल के दो नर्व रेकिंग गेम देखने के बाद आज बारी है अपनी पोर्चुगल की। और पता नहीं पोर्चुगल कैसा खेलने वाली है मोरक्को के अगेंस्ट, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट 6 मारकर उन्होंने सारे फैन बेस की जो उम्मीदें हैं ना वो 7वें आसमान पर पहुंचा दी हैं। रोनाल्डो की स्टार्टिंग लाइन में जगह बनेगी या नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस का आज गेम कैसा होगा, कितने इंपैक्टफुल वो हो सकते हैं, डिएगो डेलो स्टार्ट करेंगे या जाओ कैंसेलो स्टार्ट करेंगे, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। फर्नांडो सैंटोस ने रोनाल्डो के बारे में क्या बोला है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रेगो एप्लीकेशन के बारे में। ट्रेगो एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिंपल यस और नो में आंसर देकर पैसा इन्वेस्ट करके अपने लिए बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने वाले को एक स्मार्टफोन भी मिलेगा। कल के कंपटीशन के जो विनर हैं वो हैं रवि कुमार और उनको मिला है एक स्मार्टफोन। तो जैसे कि आपको पता है आज 2 मैचेस होने वाले हैं, पोर्चुगल वर्सेस मोरक्को एंड फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड। तो दोनों ही मैचेस के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। क्या पोर्चुगल आज मोरक्को को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाएगी? तो मैंने सिंपली यस पे क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट करके पार्टिसिपेट कर लिया है और ऐसे ही मैंने ठीक फ्रांस वाले कंपटीशन में भी यस पे क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट डाल के वहां भी पार्टिसिपेट कर लिया है। आप भी मेरी तरह ट्रेगो ऐप पर जाकर ओपिनियन ट्रेडिंग के थ्रू अपने लिए बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप लॉगिन के टाइम मेरा कोड MU25 यूज करेंगे तो आपको 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा। और ध्यान में रखिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा उसको एक स्मार्टफोन जीतने का मौका भी मिलने वाला है। तो आज ही डाउनलोड करो और पैसा बनाने की ये सिंपल सी टेक्निक यूज करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिली तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन में तो मिल ही जाएगी। तो मैच आज पोर्चुगल और मोरक्को का है, लेकिन सारी जो निगाहें होंगी न्यूज़ मीडिया की, सारे फैन बेस की जो निगाहें होंगी, या फिर अगर मैं ये कहूँ राइवल फैन बेस की जो निगाहें होंगी, वो इसी बात पर होंगी कि क्या आज क्वार्टर फाइनल्स में पिछले गेम में स्टार्ट ना मिलने के बाद रोनाल्डो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये गेम एक ऐसी टीम के अगेंस्ट है जो पिछले 2 गेम में 2 बड़ी बड़ी टीमों को धाराशायी करके आ रही है। ग्रुप स्टेज में इन्होंने बेल्जियम को हराया था, उसके बाद इन्होंने पिछले गेम में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में बाहर किया है। हम देख लिया है कल कि भाई क्रोएशिया जो कि फेवरेट्स नहीं थी ब्राजील के अगेंस्ट, उन्होंने कैसे नानी याद दिला दी ब्राजील को और उनको बोरिया बिस्तर पैक करके घर भेज दिया। आज ये जो केस है हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि देखो एज अ पोर्चुगल फैन मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि कल ब्राजील ने जो गलती की क्रोएशिया के अगेंस्ट उनको हल्का लेकर वो गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये गलती हम कर इसलिए सकते हैं क्योंकि पिछले गेम में हमने 6 गोल स्कोर कर दिए हैं, जहां ब्राजील ने 4 गोल स्कोर किए थे साउथ कोरिया के अगेंस्ट और पिछले गेम में उन्होंने बिल्कुल भी चांसेस क्रिएट नहीं किए। मतलब चांसेस क्रिएट किए बट वो इतने क्लिनिकल चांसेस नहीं थे। सेम अगर मैं आज पोर्चुगल की बात करूं तो भाई मोरक्को ने इस पूरे वर्ल्ड कप में केवल 1 गोल कंसीड किया है और वो भी ओन गोल था। तो मोरक्को का डिफेंस अभी तक अनटेस्टेड रहा है या टेस्ट होने के बावजूद ब्रीच नहीं कर पाया है कोई भी अटैक फ्रंट उनको। और यहां पर अब एक ऐसा अटैक लाइनअप होगा उनके सामने जो कि रोनाल्डो, गोंसालो रैमोस जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक स्कोर की थी, ब्रूनो फर्नांडिस जिस तरह की रेड हॉट फॉर्म में वो चल रहे हैं, जॉ फीलिक्स जिस तरह का टूर्नामेंट उनका जा रहा है, राफेलियो जो बेंच से आकर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, बर्नार्डो सिल्वा, ओटावियो और उसके अलावा रूबन नेवेज, आपके विलियम कवायो एंड न्यूमेरस नाम आप ले सकते हो। पोर्चुगल का स्क्वाड अगर मैं मोरक्को के स्क्वाड से कंपेयर करूंगा तो ऑन पेपर पोर्चुगल आउट एंड आउट फेवरेट है इस गेम में, लेकिन पेपर पे लिखी गई बातें, पेपर पे कंपेयर करी गई टीम से आप मैचेस नहीं जीतते हो। आपको फील्ड पे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और वो चीज़ कल हमें क्रोएशिया ने साबित कर दी, वो चीज़ कल हमें नेदरलैंड्स ने भी साबित कर दी कि 2-0 की लीड भी अगर किसी टीम के पास है तो वो भी बॉटल करवाई जा सकती है या फिर उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। पोर्चुगल का एक जो प्रॉब्लम रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में कि उनके गोल्स जो निकल कर आए पहले घाना वाले गेम में वो मोमेंट्स में निकल कर आए। सिर्फ पिछले गेम की परफॉर्मेंस उनकी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस रही है और वो भी इसीलिए थी क्योंकि शटर डाउन हो गई थी पूरी स्विट्जरलैंड की टीम जब उन्होंने वो पहला गोल कंसीड किया था। अब हम सबको पता है रोनाल्डो के रिगार्डिंग कितनी न्यूज़ चल रही है कि रोनाल्डो नेशनल टीम छोड़ के जाना चाहते हैं, उनको स्टार्ट नहीं मिल रहा है तो वो खफा है फर्नांडो सैंटोस से, बन नहीं रही है, ही इज़ नॉट हैप्पी इन द इंटरनेशनल कैंप और ऐसा वैसा। यू नो मीडिया क्या करती है रोनाल्डो के रिगार्डिंग, मीडिया क्या बोलती है रोनाल्डो के रिगार्डिंग। लेकिन कल फर्नांडो सैंटोस ने क्लियरली आकर बोल दिया कि भाई ऐसा है कि रोनाल्डो को अकेला छोड़ दो, रोनाल्डो बहुत ही ज़्यादा यूनिटी के साथ टीम के साथ ट्रेन कर रहा है,
हाँ, मैंने उसको लेट बताया था कि उसको मैं स्टार्ट नहीं देने वाला हूं, बट उसका रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव था और आपने देखा कि सारे गोल्स में जाकर रोनाल्डो ने सेलिब्रेट किया। देखो यार, मेरी ना हमेशा से न्यूज़ मीडिया से एक ही शिकायत रही है कि जब टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता, उन्हें जिस चीज़ से फर्क पड़ रहा होता है कि रोनाल्डो स्टार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर टीम जीत रही है तो उसमें रोनाल्डो की परफॉर्मेंस में कितना इनपुट दिया है रोनाल्डो ने या नहीं दिया है। irrespective of the result, irrespective of the performances, it's just all about क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड ये कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स के पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि गोंजालो रैमोस ने पिछले गेम में हैट्रिक स्कोर की, लेकिन सवाल सब ये खड़े कर रहे थे कि क्या इस हैट्रिक के बाद रोनाल्डो की टीम में जगह बनेगी या नहीं बनेगी। अरे भैया, रोनाल्डो खुद कहेगा कि मुझे अगर वर्ल्ड कप के फाइनल में मेरी टीम पहुंचती दिख रही है और अगर मैं इंपैक्ट डाल सकता हूं बेंच से आकर, तो मैं क्यों ना करूं वो चीज़ एक्सेप्ट। अगर मेरा मैनेजर ये समझ रहा है, उसको भरोसा है उन प्लेयर्स के ऊपर जिनको वो फर्स्ट 11 में डाल रहा है, तो भाई मुझे इस चीज़ से क्या दिक्कत होगी। रोनाल्डो ने इंटरव्यू में भी ये चीज़ बोली थी कि अगर गोलकीपर भी स्कोर करेगा ना, और अगर मेरी टीम फाइनल में जाती है और हम फाइनल जीत जाते हैं, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मैं स्कोर शीट पे हूं या नहीं हूं। इट्स जस्ट द मीडिया एजेंडा एंड इट्स जस्ट द राइवल एजेंडा, जो कि हमेशा रोनाल्डो के अराउंड वो मूव करता है। आपने देखा कल मेसेट अजिल का कमेंट, आपने देखा फर्नांडो सैंतोस का कमेंट, आपने एंचेलोटी का कमेंट देखा। तो ये सारे बंदे जो इनके साथ काम करते आए हैं या फिर इनको बहुत क्लोजली जानते हैं, उनको पता है भाई कि रोनाल्डो का वर्क एथिक क्या है। एंड सोचो, आप एक ऐसे प्लेयर को उस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो कि वो नेशनल कैंप छोड़ के जाना चाहता है, जिसने 15 साल अपने कंधे पर पोर्चुगल नेशनल टीम को कैरी किया। पोर्चुगल इस वर्ल्ड कप को मिला के 8 बारी रिप्रेजेंट करी है सिर्फ वर्ल्ड कप में। 22 वर्ल्ड कप हो चुके हैं और 22 में से सिर्फ 8 बारी आपकी पोर्चुगल टीम ने रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड कप में। तो आप देख रहे हो कि 2002 से लेकर और 2022 आ चुका है, लगातार आपके 6 वर्ल्ड कप में पोर्चुगल ने पार्टिसिपेशन देखा है, और उसमें पिछले 5 वर्ल्ड कप में लीड करने वाला, या फिर मैं कहूं पिछले 4 वर्ल्ड कप तो आप मान के चलो लीड करने वाला 5 वर्ल्ड कप कौन है? इट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दैट इज द थिंग दैट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट, एंड नॉट कि भाई रोनाल्डो का वर्क एथिक क्या है, रोनाल्डो अनहैप्पी है, ऐसा है वैसा है। सबसे बड़ा स्यू मोमेंट पता है इस पूरे वर्ल्ड कप का क्या होगा? गोल स्कोर करे ना करे, व्हेन रोनाल्डो विल लिफ्ट द ट्रॉफी एंड सेलिब्रेट विद द पोर्चुगीज नेशनल टीम, एंड फिर फर्नांडो सैंतोस के बगल में खड़े होके वो फोटो खिंचवाएगा। एंड तब अगर ये मोमेंट पूरा हो जाता है तो सबसे पहले जलने वाली किसकी होगी? वो होगी मीडिया, क्योंकि उनके पास फिर बात करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। जब यूरोज जीते थे तो सबने ये बोला कि भाई यूरोज में जीत तो गए हैं, लेकिन रोनाल्डो का फाइनल में इनपुट क्या था? इट वॉज एडेर्स गोल जिसने जितवाया। मैं तो कह रहा हूँ भाई, इस वर्ल्ड कप में भी अगर रोनाल्डो नहीं भी कुछ करता है अगले आने वाले 2 गेम में, जैसे अगर मैं ये वाला गेम हम जीतते हैं आज और सेमीफाइनल भी जीत जाते हैं, हम फाइनल में जाते हैं और उसमें जाकर रोनाल्डो अगर खेलता है लेकिन गोल स्कोर नहीं करता है, तब भी आप इस मीडिया का पेट नहीं भर पाओगे, तब भी आप रवल फैन बेस का पेट नहीं भर पाओगे। लेकिन चलो, वो सारी बातें तो अलग है। मैच पर आते हैं भाई। मोरक्को का डिफेंस इस बार बहुत शानदार है। हम सबको पता है माजरूई हकीमी ने दोनों फ्लैंक्स को कवर कर रखा है। आपके रोमन साइज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं भाई, वो काबिल तारीफ है। मिडफील्ड में अमराबात भाई, ऐसा लग रहा है उस बंदे के 3-3 4-4 लंग्स हैं। कितना भागता है भाई बहन के लौड़े, वो तो मतलब हद कर रखी है भाई उस बंदे ने। उसने स्पेन की मिडफील्ड को आउट क्लास कर रखा था। आपको पता है भाई, सोफियान बुफोल राइट आपके लेफ्ट विंग पे खेल रहा है, राइट विंग पे हकीमी खेल रहा है, सेंट्रल एल नसीरी खेल रहा है। प्लेयर्स एक से एक शानदार हैं आपके पास। और ये प्लेयर्स, मोरक्को एक ऐसी टीम नहीं थी जो कि इतनी ओवर हाइप्ड थी या फिर जिसके बारे में क्रोएशिया जितनी भी बात की जा रही थी। बट सोचो, अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में मोरक्को को किसी टीम ने हरा नहीं पाया है। और ये नॉकआउट गेम है। यहाँ पर आप गलतियां जैसे आपने घाना के अगेंस्ट की थी, जैसे आपने साउथ कोरिया के अगेंस्ट की थी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस गेम में एक एक प्लेयर का इनपुट बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। पिछले गेम में हमने देखा था कि पहले गोल होने से पहले दोनों ही टीमें काफ़ी शेकी लग रही थी, लेकिन पोर्चुगल ज़्यादा अंडर प्रेशर लग रही थी। फिर वो आउट ऑफ नोवेयर गोंजालो रैमोस का एक गोल आता है एंड पूरा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो जाता है पोर्चुगल की तरफ। अब देखो, जब सामने वाली टीम का शटडाउन होता है ना, तब कैपिटलाइज करना आसान है। लेकिन सामने वाली टीम, अगर आपका ओपोनेंट फोकस होकर खेल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका लेवल ऑफ इनपुट क्या है, आपकी डेडिकेशन कितनी है गेम में, वो बहुत क्रूशल एक पॉइंट होता है आपके एथिक्स का, आपके वर्क रेट का, आपके ट्रेड्स का। और आप वर्ल्ड क्लास अगर आपको बुलाया जा रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो भी रहा है पिच के ऊपर या नहीं। अब अगर मैं बैकलाइन की बात करूं तो आपको पता है भाई, डिएगो डेलो की जैसी परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में, अगर
फर्नांडो सैंतोस डिएगो डेलो को ड्रॉप करेंगे भाई, इट वुड कम एज अ बिग सरप्राइज। और देखो राफेल गुerrero ने पिछले मैच में गोल स्कोर किया है। जाओ कैंसेलो बहुत ही हॉट एंड कोल्ड रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। हाँ ठीक है, जाओ कैंसेलो अगर मैं लेवल की बात करूं तो ही इज मच 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 बेटर देन डिएगो डेलो, लेकिन करंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पर आप डिएगो डेलो को ही पिक करोगे। बात आती है आपके दो सेंटर बैक्स की। भाई पेपे 39 ईयर ओल्ड पेपे स्कोरिंग अ गोल इन द लास्ट गेम, एंड रूबेन डियास से जिस तरीके से पेपे की उस परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट किया था, लाजवाब था। यही सेंटर बैक पैर होने वाला है। लेफ्ट बैक पर आप हो सकता है अगर देखो तो शायद आप जाओ कैंसेलो को देखो, लेकिन अभी के हिसाब से तो आई थिंक राफेल गुerrero ने अपनी सीमेंट जो प्लेस है वो सीमेंट कर रखी है। मिडफील्ड की बात आती है, देखो यार पिछले मैच में हमने देखा था कि विलियम कवायो खेले थे, एंड विलियम कवायो के अलॉन्ग साइड आपने खिला रखा था ओटावियो और बर्नार्डो सिल्वा को। अब यहां पर बात यह है कि ये टीम आपको फिजिकली बुली करने की कोशिश करेगी। पिछले गेम में आपने आउट क्लास कर दिया स्विट्जरलैंड को, क्योंकि स्विट्जरलैंड के शोल्डर्स ही डाउन हो गए थे पहला गोल कंसीड करने के बाद। आपको यहां पे वर्क रेट देने वाला बंदा चाहिए होगा। ओटावियो पिछले मैच में बहुत शानदार खेला था, बट एट द सेम टाइम ओटावियो के लिए मोरक्को के इस मिडफील्ड को कंटेन कर पाना क्या आसान होगा, या फिर विलियम कवायो जो पिछले मैच में इतने शानदार थे, क्या वो इस मैच में सिंगल पिवट में ऑपरेट कर पाएंगे? मेरे हिसाब से ओटावियो की जगह आज हमें रूबेन नेवेस को खिलाना पड़ेगा। अगर रूबेन नेवेस नहीं खेलते हैं तो आई वुड पिक विटीनिया, क्योंकि देखो यार आपको स्टेबिलिटी चाहिए मिडफील्ड में। हमने देखा कि कल अगर नेदरलैंड्स कोप अप नहीं कर पाई आपके सामने वाली अर्जेंटीना के मिड लाइन को या अटैक को, तो उसकी मेन वजह थी कि वो मिडफील्ड में काफी वल्नरेबल थे, और जब चेंजेस किए गए मिडफील्ड में तब जाकर गेम में वापस आई नेदरलैंड। सेम ब्राजील के साथ हो रहा था। क्रोएशिया की मिडफील्ड ने कंप्लीटली आउट क्लास कर रखा था कल पूरी टाइम ब्राजील के मिडफील्ड को, एंड यहां पर भले ही बड़े बड़े नाम भले ही आपके पास हैं, और इस तरह से देखूं तो ब्राजील के पास ज्यादा बड़े नाम थे, लेकिन इनपुट की जहां बात आती है तो टीम का अभी तक का परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो बहुत ही अप एंड डाउन भरा रहा है अगर पोर्चुगल की बात की जाए तो। इसीलिए आई वुड से कि भले ही रूबेन नेवेस का जो फॉर्म है वो थोड़ा पैची सा है, बट आई वुड स्टिल पिक हिम इन द डबल पिवट रोल, क्योंकि उसकी जो फ्रॉम द बैक डीप लाइन प्लेमेकर के तौर पर डिलीवरीज होती हैं, स्विच करता है वो फ्लैंक्स, वो लाजवाब है। और आप विलियम कवायो की वल्नरेबिलिटीज को भी कवर अप कर सकते हो। अब राइट विंग पे आपको यूज करना है, अगर आप 4-3-3 की फॉर्मेशन के साथ जा रहे हो, या फिर आप 4-2-1-3 के साथ जा रहे हो, या फिर आप 4-2-3-1 के साथ जा रहे हो, तो राइट मिड या फिर राइट विंग पर आपको बर्नार्डो सिल्वा को यूज करना चाहिए। और नंबर 10 पर तो भाई बिना ब्रूनो फर्नांडिस के आपका काम चलेगा नहीं। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे क्या राफेल लियो को स्टार्ट देना चाहिए? भाई जाओ फिलिक्स जिस तरह की रन ऑफ फॉर्म में चल रहा है ना, आप उसको ड्रॉप कर ही नहीं सकते। ही वॉज मैजिक पूरे गेम में पिछले वाले, और उससे पिछले गेम में भी ही वॉज सो गुड। एंड जाओ फिलिक्स की जैसी रन ऑफ फॉर्म है भाई, यू कांट इवन थिंक अबाउट ड्रॉपिंग हिम या फिर स्टार्टिंग राफेल लियो। राफेल लियो बेंच से आकर इंपैक्टफुल रहा है, ठीक है, और ये हमने देखा है कि राफेल लियो की परफॉर्मेंस एक मैच में अच्छी थी, फिर अगले गेम में थोड़ी पैची थी, फिर अगले गेम में वापस से थोड़ी पैची थी, फिर पिछले गेम में ही केम ऑन, ही मेड मेड द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड ही स्कोर्ड द गोल। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इस पूरी टीम में एक पोजीशन जिस पे सबसे ज्यादा डिस्कशन होने वाला है या फिर जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें होने वाली हैं, तो वो होगा आपका अटैक का एरिया। और अटैक के एरिया में पिछले गेम में यार जो एक बंदा हैट्रिक स्कोर करके आ रहा है, तो क्या आप उसको ड्रॉप करोगे? क्या रोनाल्डो को स्टार्ट दोगे आप? देखो एज अ रोनाल्डो फैन मैं आंख बंद करके रोनाल्डो को स्टार्ट दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं टीम पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं कि ये गेम, क्योंकि पिछला वाला स्पेन वाला गेम 90 मिनट्स के पार गया था, फिर पेनल्टीज में जाकर मोरक्को ने गेम खींच लिया था, और कल क्रोएशिया ने भी सेम किया है, तो आपको रोनाल्डो कब इफेक्टिव रहेगा? अगर गेम स्ट्रेच होके एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा तो आपको 70 मिनट के बाद रोनाल्डो की इनपुट की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप गेम की शुरुआत में रोनाल्डो को यूज करोगे और फिर 60 मिनट तक जब वो उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी तब आपको सब्स्टिट्यूट करके बाहर बैठा दोगे। एंड अगर मैच पेनल्टीज में जाएगा तो आपका सबसे बड़ा क्लच प्लेयर आपके लिए फील्ड पर नहीं होगा। तो भाई मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं गोंजालो रैमोस का जो यूज है वो इनिशियल हाफ में कर लूं, और अगर मैं कैपिटलाइज कर पाऊं जो भी चांसेस हम बनाएंगे उन पर, तो फिर रोनाल्डो के लिए आना और फिर उस परफॉर्मेंस पर अपनी परफॉर्मेंस बिल्ड करना ज्यादा आसान होगा। एंड रोनाल्डो की जैसी मेंटालिटी है, रोनाल्डो का जैसा करियर रहा है, वो प्रेशर सिचुएशन में ज्यादा अच्छे से शाइन करता है। अगर पोर्चुगल स्ट्रगल कर रही होगी, अगर पोर्चुगल को क्लच मोमेंट चाहिए होगा, तो फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्लच प्लेयर कौन है? इट इज
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। एंड मैच अगर गलती से पेनल्टीज में चला गया और अगर रोनाल्डो नहीं है पिच के ऊपर, तो भाई आप ऑलरेडी बैकफुट पे हो, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर रोनाल्डो के होने का सामने वाली टीम पे डायरेक्टली जाता है। जैसे आपको पता है मेसी खेलता है तो भाई मेसी के पास अगर बॉल आई है, पूरा डिफेंस चौकन्ना हो जाता है सामने वाली टीम का, और उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं एरर कर ही देते हैं। सेम रोनाल्डो के साथ भी है। रोनाल्डो जब तक बॉक्स में घूमता रहेगा अटैक के टाइम या जब पोजीशन है पोर्चुगल के पास, तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड डिफेंडर्स के यही लगा रहेगा कि भाई इसको ट्रैक करना है। एंड रोनाल्डो के ऑफ द बॉल मूवमेंट की वजह से बहुत बारी आपको देखने को मिला है कि ब्रूनो या फिर आपको बर्नार्डो सिल्वा या फिर जाओ फीलिक्स जैसे प्लेयर्स को मौका मिलता है स्पेसेस में रन बनाने का ना। अगर मैं वो भी छोड़ दूं तो भाई रोनाल्डो की प्रेजेंस पिच के ऊपर विदाउट बीइंग ऑन द स्कोर शीट भी बहुत इंपैक्टफुल रहती है। एंड ये गेम क्रूशल इसलिए भी है क्योंकि भाई वहां मेसी क्वालिफिकेशन सिक्योर कर चुका है। एक एपिक फिनाले की तैयारी अगर करनी है तो आपको ये गेम जीतना पड़ेगा। एंड भले ही वहां से फ्रांस जीत के आए या इंग्लैंड जीत कर आए, उनमें से कोई भी जो जीतेगा उसको फेस करने के लिए आपको तो अपना 100 नहीं 200% देना पड़ेगा। तो भाई मैं इस गेम में जाते में कॉन्फिडेंट मतलब उस लेवल का नहीं हूं जैसे बाकी लोग होंगे, क्योंकि भाई पिछला गेम हम 6 गोल से जीत कर आए हैं। कल के रात के जो रिजल्ट्स देखे हैं मैंने, उसके बाद तो भाई मुझे लिटरली डर लग रहा है हमारी टीम के लिए, क्योंकि मोरक्को इज नॉट एन ईजी टीम टू प्ले अगेंस्ट। एंड अगर मोरक्को पिछले गेम जैसा खेल गई या फिर वो जिस तरीके से वर्ल्ड कप में खेलते आए हैं, तो हमारी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से कौन सी वो चीज़ मतलब कौन सी वो पोजीशन होगी जिस पर आप चेंजेस देखना चाहते हो। रोनाल्डो को स्टार्ट दोगे या नहीं दोगे? एक ऐसा प्लेयर नाम करो रोनाल्डो के अलावा जिस पर आपकी निगाहें होंगी जो कि डिफरेंस मेक कर सकता है। एंड मोरक्को से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखो यार, हकीमी जिस तरीके की फॉर्म में है, माजरूई जिस तरीके की फॉर्म में है, उनका रोमन साइस ने जैसी परफॉर्मेंस दी थी, उनके हकीमी कह रहा हूं मैं, हकीम जियास जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, आमराबाद जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, एन नसीरी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी कनाडा के अगेंस्ट, पिछले गेम में भी ही वाज वेरी इफेक्टिव, सोफियान बुफोल जिस तरह की परफॉर्मेंस देकर आया, भाई आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। बिकॉज फुटबॉल पेपर पे अगर खेला जा रहा होता तो अभी तक जर्मनी, बेल्जियम, ये सारी टीमें कंपटीशन में आगे आ चुकी होती। यहां पर कल रात ब्राजील आराम से मैच अपना जीत गई होती क्रोएशिया के अगेंस्ट। बट पेपर पर लिखी गई बातें, पॉडकास्ट में की गई बातें या कहे गए शब्द मायने नहीं रखते जब मैच शुरू हो जाता है। जो मायने रखती है वो रहती है आपके उन 11 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो कि अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर पोर्चुगल का ध्यान हटा तो मोरक्को कैन हर्ट देम, और जितना डीप जाएगा गेम उतना ज़्यादा पोर्चुगल आउट ऑफ फेवर होती दिखेगी, क्योंकि ये जो छोटी टीमें होती हैं ना, ये पेनल्टीज, ये सेट पीसेस पे बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा जब भी सेट पीस मिलेगा मोरक्को को। आप अफोर्ड नहीं कर सकते स्विच ऑफ होना। तो यही था बस यार आज के गेम का प्रीव्यू। बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से क्या स्कोर लाइन रहने वाली है, क्या टीम सिलेक्शन होने वाला है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो इस गेम को लेकर। और अगर अभी तक आपने ट्रैगो ऐप डाउनलोड नहीं की थी तो ट्रैगो ऐप डाउनलोड करके पार्टिसिपेट करना मत भूलिए, क्योंकि वहां पर आपको आसानी से पैसा जीतने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मिलते हैं रात में वॉच अलोंग पर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।